क्योंकि अकुशल दुर्गति का कारण है और कुशलता सुगति का कारण है। और जहाँ क्रोध नहीं रहता है वहीं बोध पैदा होता है। बुरे विचार आते हैं, लेकिन बुरे विचारों के परिणाम को जान लेने वाला व्यक्ति अपने विचारों को शांत कर लेता है। शांत हो जा, क्यों मेरा जीवन खराब कर। मन की सुप्रीम नॉलेज की जो अवस्था है उसको मैंने गेटिंग प्राप्त किया है, बुद्धत्व प्राप्त किया है, वो एक्सपीरियंस लिया है, उसको हर व्यक्ति ले सकता। अगर नेता तो वही है जो जनता के बारे में चिंतन करे। जिसने कभी समाज चिंतन नहीं किया वो समाज के दुख दूर नहीं कर सकता। कोई धर्म का व्यक्ति होने से पहले वो इंसान है। उसको मारना उसका इलाज नहीं है, उसको ट्रेंड करना, उसके मन को ट्रेंड करना, उसको जीवन सुंदर बनाना, ये बुद्ध का। नमस्कार, जयवर्धन के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। आज मुझे जयवर्धन के अंदर एक साक्षात्कार लेने का अवसर मिला है और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं बुद्ध विहार मथुरा के प्रमुख भिक्खु श्री लोकपाल जी नाग साहब से कुछ विशेष रहस्य की बातें करना चाहूँगा कि आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक गलाकाट जीवन के अंदर शांति, सुख, प्रसन्नता कैसे मिल सकती है। श्री लोकपाल जी नाग साहब, आपका जयवर्धन न्यूज़ के अंदर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। खुशी के लिए भगवान बुद्ध ने क्या मार्ग बताएं उसके बारे में ज़रा प्रकाश डालें। सबसे पहले मैं चैनल जयवर्धन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कल्याणकारी आशीर्वाद भी देता हूँ। और बहुत ही सुंदर सा सवाल जो हर एक कोई नहीं कर सकता, भागती दौड़ती जिंदगी में हमको हैप्पीनेस कैसे मिल सकती है। तो ये सवाल बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, ये मानवता के लिए पोषित करने वाला। तो सही मायने में क्या है, तथागत भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का अगर केंद्र बिंदु माना है तो मनुष्य को माना है, और मनुष्य का भी कोई केंद्र बिंदु है तो उसका मन है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं जब तक हम भौतिक संसार में भटकते रहेंगे, हमारी इंद्रियां भटकाते रहेंगे, तब तक हम अपने आप को नहीं देख पाए। इसलिए आपको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, श्रेष्ठ जीवन चाहिए। तो आपने बुद्ध ने स्वयं इसके सिंबल है, बुद्ध इसके प्रतीक है, वो स्वयं ध्यान करते रहते। जैसे हम अंदर में स्पर्श करते हैं, अंदर तम को, हार्ट को, तो स्पर्श करते ही हमको स्फूर्ति आती। हम जैसे ही कॉन्सेंट्रेट होते हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जाएं विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है, बिखरी हुई है। बिखरी हुई ऊर्जा को जब हम एक साथ लाते हैं, जैसे अवतरण सूर्य की किरणों को एक साथ लाता है तो किसी भी चीज़ को जला देता है जी। ऐसे हमारी बिखरी हुई ऊर्जा को जब हम एक साथ लाते हैं, वी आर गेटिंग एंजॉय, हम आनंद। कुछ जी, आपने जो आनंद का मार्ग बनाया, लेकिन इस भौतिक संसार के अंदर आम आदमियों की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। आर्थिक जिम्मेदारियां होती है, सामाजिक जिम्मेदारियां होती है, बच्चों की होती है। ऐसे जंजाल के अंदर उलझा हुआ हर आदमी है। तो ऐसा कोई सहज मार्ग है बुद्ध ने जो बताया है कि वो संसार में सांसारिक कार्यक्रमों के साथ रहते हुए आनंद में अपना जीवन बिताए, तो ऐसा कोई मार्ग? ऐसा तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि अंदर अंतर जटा वाही जटा जटा जटतो पजा। तो तथागत भगवान बुद्ध एक ही बात बताते, सो नरंग शीलंग प्रतिष्ठति। वो व्यक्ति जो शील के अंदर प्रतिष्ठित होता है, समाधि का आचरण करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, ही इज गेटिंग विजडम, तो प्रज्ञा को प्राप्ति होता है। और प्रज्ञा जब प्राप्ति होती है तो ये सारी चीज़ें नहीं रहते हैं, जीवन में एंजॉयमेंट रहता है, आनंद रहता है, सबका कल्याण चाहते हैं, और हमारा जितना भी अंदर का जो विकार है वो खत्म हो जाता है। लोभ, द्वेष, अज्ञान, ईर्ष्या, अहंकार, ये बिल्कुल हमको सताता नहीं है, छूता भी नहीं है, और हमारा जीवन बहुत ही हैप्पीनेस होता है। और यही तथागत बुद्ध का मार्ग है कि शील, समाधि, प्रज्ञा। तो शील से जीवन, जब हम शील विशुद्धि करते हैं तो चित्त विशुद्धि होती है, और जब चित्त विशुद्धि होती है तो हमारी दृष्टि विशुद्धि होती है। गौतम बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने पंचशील का सिद्धांत दिया था, 5 शील बताए थे।
वो कौन से शील है और वो किस प्रकार से मनुष्य जीवन को प्रसन्न बना सकते हैं? तथागत भगवान बुद्ध ने पंचशील ग्रस्त लोगों के लिए दिए थे, जी, और उसमें ये है, उसमें दोनों ही बात कही। यानी अकुशल से रोका है उन्होंने जी, और कुशल में लगाया है, क्योंकि अकुशल दुर्गति का कारण है और कुशलता सुगति का कारण है। इसलिए हमने तथागत भगवान बुद्ध ने अकुशल से रोकने के लिए कहा है कलेश मत करो। लोगों ने कहा कलेश नहीं करें तो तथागत हम क्या करें? मैत्री करना। जब तुम मित्रता करोगे तो तुम्हारा कलेश शांत हो जाएगा, और जहाँ क्रोध नहीं रहता है वहीं बोध पैदा होता है। करेंगे आदि समस्या है महिलाओं की है, तो बुद्ध कहते हैं व्यभिचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? शांति, सादगी, संतुष्टि का पालन करेंगे। क्यों? बुरे विचार आते हैं, सब व्यक्तियों के अंदर आते हैं, माइंड में आते हैं, मन में आते हैं, लेकिन बुरे विचारों के परिणाम को जान लेने वाला व्यक्ति अपने विचारों को शांत कर लेता है। शांत हो जा, क्यों मेरा जीवन खराब करेंगे, उसको बैलेंस कर देता है। बुद्ध ने एक बात और कही थी कि इस संसार के अंदर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बाद भी समय समय पर समय बुद्धा होते रहेंगे। कबीर को भी समय बुद्धा कहा गया है, डॉक्टर अंबेडकर को भी समय बुद्धा कहा गया है, लेकिन इनके बाद में समय बुद्धा दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या हम प्रतीक्षा करें कि समय बुद्धा और होंगे और बुद्ध के सिद्धांतों को और आगे बढ़ाएंगे? सही मायने में बुद्ध ने जो एक्सपीरियंस लिया था बोधि वृक्ष के, उसके लिए बुद्ध कहते हैं कि मैं जिस चेयर पर बैठा हूँ, सर्वोत्तम श्रेष्ठतम नॉलेज की जो अवस्था है, मन की सुप्रीम नॉलेज की जो अवस्था है, उसको मैंने गेटिंग प्राप्त किया है, बुद्धत्व प्राप्त किया है, वो एक्सपीरियंस लिया है, उसको हर व्यक्ति ले सकता है। दूसरा व्यक्ति आके कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, ईश्वर नहीं बन सकता, देवी देव नहीं बन सकता, पैगंबर नहीं बन सकता, और कुछ नहीं, लेकिन बुद्ध बन सकता है। तो ये जो बोधि बीज हैं, ये बोधि बीज जिन लोगों के आचरण में, जिन लोगों के मन में इनको खाद पानी लगेगा, वो आदमी महानता के रास्ते पर चल देगा। बाबा खेड़ा के अंदर मेरी समझ में ये बोधि बीज अभी बंसीलाल गहलोत जी के मन में उगा है। अभी तो दरखत होना है जी, हिताय सुखाय और कल्याणाय के काम करेगा। अभी आपने विभिन्न समाजों के लोग आए, सबके कल्याण के लिए चेकदान, जो जिनकी शादी की है उनको आजीवन श्रेष्ठ हो उसके लिए उन्होंने पैसा दिया है, दान कर्म किया है। दूसरा, आप खुद ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो उनको स्वयं ना भोग के जनता के लिए भी अवसर दे रहे हैं। तो ऐसा लीडर सही में भारत में होना भी चाहिए। अगर नेता तो वही है जो जनता के बारे में चिंतन करे। जिसने कभी समाज चिंतन नहीं किया वो समाज के दुख दूर नहीं कर सकता। बस तो एक अंतिम सवाल आपसे और जानना चाहेंगे कि आपने पंथ निरपेक्ष, और आज सारे संसार में जितने पंथ हैं, पंथों के नीचे पंथ है, पंथों के नीचे पंथ हैं, और हकीकत में देखा जाए तो बुद्ध के नीचे भी कई तरह के हीनयान वगैरह कई पंथ हो गए हैं। तो पंथ निरपेक्ष पंथ सारे संसार में आए, इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, आप लोगों को? समाज से धर्म नाम की चीज़ ही हट जावे और एक पंथ बन जावे। एक जितने भी संसार में रिलीजन है, धर्म है और मजहब है, किसी भी व्यक्ति ने यो नहीं कहा उसमें पहले ईसाई है, बाद में अगर वो ईसाइयत को नहीं मानता है तो उसको उन्होंने पोंगल बोला है। कोई अगर इस्लाम को नहीं मान रहा है तो उसको उन्होंने आदमी करके स्वीकार नहीं किया, मनुष्य करके स्वीकार नहीं किया, तो कहा ये काफिर है। यहाँ तक है हिंदू धर्म में भी जिन लोगों ने वेद को नहीं माना, उनको को कहा ये आदमी नास्तिक है और उनको उतना दंड देना चाहिए जितना चोर को देते हैं। उसी का नतीजा है कि भारतीय समाज में जो बहुसंख्यक समाज था 85% वो विद्या से वंचित रहा। जी जी। अगर वो इंसान करके उनको स्वीकार करते तो मेरी समझ में इंसान की दुर्गति नहीं होती।
तो इंसान की दुर्गति के पीछे यही है। इसलिए बुद्ध ने कहा है कोई धर्म का व्यक्ति होने से पहले वो इंसान है। उसको मारना उसका इलाज नहीं है, उसको ट्रेंड करना, जी उसके मन को ट्रेंड करना, उसको जीवन सुंदर बनाना, ये बुद्ध का काम। इसलिए धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का मतलब ही बुद्ध धर्म है। क्योंकि किसी व्यक्ति को व्यक्ति करके अगर कोई स्वीकार करता है संसार में, इंसान करके अगर स्वीकार करता है, तो वो बुद्ध का ही धम्म है, दूसरा कोई धम्म। भामाखेड़ा में बंसीलाल जी का जो प्रयास है, इसके बारे में आप 2 शब्द कहें। बंसीलाल का जो मैंने फेस रीडिंग किया है, तो वो एमएलए रहे हैं, लेकिन मैंने उनके अंदर नेताओं की जो लफंगेबाजी है वो मैंने नहीं देखी। उसकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। जब कथनी करनी में अंतर नहीं है तो निश्चित है उनके मन में बुद्धा बीज है, और ये बुद्धा बीज अंकुरित हो रहा है। आज भामाखेड़ा के अंदर भीम द्वार बना है। भीम द्वार का मतलब है कि सिंबल ऑफ नॉलेज, सुप्रीम स्टेज का उसने बीज बोया। ये कोई हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। फिर वो कहते हैं मैं बुद्ध और बाबा साहब के नाम से एक सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल खोलना चाहता हूँ जिसमें बुद्ध की शिक्षा हो। ये जो विचार है, मैं तथागत से वंदन करता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ उनका ये विचार जल्दी से पूर्ण हो। और ऐसा व्यक्ति जितना आगे जाएगा उतना ही हमारा समाज, देश सुखमय होगा, हितमय होगा, कल्याणमय होगा। बुद्धा क्या है? जनरसिटी हार्ट। जब तक जीवन में उदारता नहीं आएगी तब तक तुम किसी व्यक्ति को अपने दिल में बैठा ही नहीं सकते। इसलिए ये उदारता जो देख रहा हूँ, ये महानता का प्रतीक है। महानता के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और ये परिपूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मथुरा के अंदर बुद्ध विहार के बनते लोकपाल जी नाग साहब। आपने ज्ञानवर्धक बातें बताई है। यदि निश्चित है कि हम इनके बताए मार्ग पर चलें तो निश्चित इस सृष्टि का और मानव मात्र का कल्याण हो सकता है। आपने जयवर्धन के लिए समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।